पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जिसमें कुल क्वेश्चन है 100। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को खालिस्तान किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, संघीय सरकार ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर नियुक्त हो जाना पड़ता है। मतलब जो कितने टाइम में उसको एक मंत्री बनना पड़ता है, अपना इलेक्शन जीतना पड़ता है। तो मैक्सिमम वो 6 माह के बाद में उसको इलेक्शन जीतना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य का लोकसभा व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये एसेसर और रीजन वाला है। भारत के संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है। तो आंसर नंबर 1 ए और दोनों सही हैं, और बी ए की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। आंसर नंबर 1 राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बुतरास घाली नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं ये? आंसर नंबर ए मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 8, विधानसभा में किस दल के निर्वाचन सदस्यों का दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन नंबर ए संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाहर निकाल दिया गया? अब यह कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से लेके है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये पहले 10 संशोधनों द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चीन ने स्वीकार किया है एक दलीय पद्धति। चीन में एक पार्टी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। यह कथन किसका है? यह किसका है? नॉर्थकोट पार्सन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका शक्ति, शासक व शासित के बीच संबंध, सरकार के विभिन्न संस्थानों के बीच संबंध और उनकी रचना, उपयोग सभी। डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है। नौकरशाही की नियुक्ति परमानेंट बेस पे की जाती है। जो हमारी सर्विस होती हैं वो परमानेंट बेस पे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट कोड की अवधारणा किसने दी थी? लूथर गिल्स द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। भारत में APLB समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में सुधार करने के लिए। किसके सुधार करने के लिए? भारतीय प्रशासन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी विधि और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे भाई ये थे डोगा हैम्बरशोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। भारतीय संविधान शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघवाद की उदाहरणा में सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है। कौन सा किया जा सकता है भाई? शास्त्रीय संघवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से तत्व भारतीय राजनीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से निभाते हैं भाई?
धर्म नहीं निभाता और सभी निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय व्यवस्था में किस संस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। न्यायपालिका ही हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। दबाव स्वभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी अध्यक्षता सरकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए 256 से 263 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युगों का सही मिलान कीजिए और सही कूट चुने। तो इसमें है सबसे जो केशवानंद भारती केस था ये आधारभूत संरचना का, डी का हो गया फर्स्ट। गोलकनाथ केस था मौलिक अधिकारों के लिए। शमशेर सिंह केस था किसके लिए? राष्ट्रपति के अधिकारों के लिए। और मिनर्वा विल केस था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। तो इसका ऑप्शन गोलकनाथ का है सेकंड और शमशेर सिंह का है फोर्थ। तो 2 और 4 और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संसद का शून्यकाल का क्या अर्थ है? संसद का शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के तुरंत बाद और वह अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के बीच की अवधि में किया जाता है शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का संरक्षण कौन है? संविधान का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? मैक्सिमम 6 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए 6 अधिकार हैं। पहले एक संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, बेल्जियम और हॉलैंड किस देश के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस और इंग्लैंड। भारत की विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जिसे वह किसे संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 36, एक देश में गणतंत्र कहा जाता है कब कहा जाता है? वह उसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का एक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सभापति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। भारतीय संसद निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए संसद के 3 पार्ट होते हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा में कितने दिन पश्चात वह उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी सौंप देने चाहिए? आंसर इसका हो गया बी 30 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऑप्शन नंबर डी 15 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है भाई? ऑप्शन नंबर डी संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में हैं जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 44 में नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार जिसने भीमराव अंबेडकर ने जिस आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में न्यायिक स्थिरता संबंधित है। भारत की न्यायिक स्थिरता है PIL से जनहित विवाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मौलिक सिद्धांतों से असहमति। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर
दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 48, यह एक दैव्य सो रहा है उसको सोने दो क्योंकि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा, यह कथन किस बारे में है? यह कथन है चाइना के बारे में। चाइना ही बोलता है कि मतलब जो ड्रैगन है वहाँ सो रहा है उसको मत जगाना। ऑप्शन नंबर 39। ऑप्शन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य को कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, तटस्थ राज्यों की वह अवस्था जिसमें युद्धों के समय वे इस संघर्ष में सगा नहीं लेते और दोनों युद्धांतर पक्षों में अपना शक्तिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन है लॉरेंस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो नेम के सदस्य हैं उनका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया, जो एक उसका स्थापना मेंबर भी था। क्वेश्चन नंबर 52, सन 1967 में जब एशियान संगठन का बना तो तब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। क्वेश्चन नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं? ऑप्शन नंबर ए कोफी अन्नान। ऑप्शन नंबर बी कोफी अन्नान। क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1920 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय विदेश नीति आधारित है? भारतीय विदेश नीति नेम पर आधारित है, असंलग्नता पर आधारित? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ORM संबंधित है? ORM संबंधित है ओम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 1968 में मुनीब्रो सम्मेलन संबोधित करता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, प्रत्यक्ष निर्वाचन से अभिप्राय है? प्रत्यक्ष निर्वाचन से अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो उसे बोलेंगे हम बाई इलेक्शन। ऑप्शन नंबर बी उपचुनाव बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? यह कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेहरू समर्थक थे? नेहरू किस चीज़ के समर्थक थे? रिपब्लिक समाजवाद से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, गणतांत्रिक समाजवाद से। क्वेश्चन नंबर 63, गिल्प्लेसेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, JP नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 65, 1932 में पूना समझौता में कौन लोग संबंधित थे? 1932 का पूना पैक्ट हुआ था जो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, गांधी ने 1930 और 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सेकंड जो सम्मेलन है उसमें गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से लोक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनिए। तो लोग हमारे जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं, सामाजिक अनुबंध की थ्योरी देते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं प्राकृतिक अवस्था आती है। प्राकृतिक अवस्था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक अवस्था आने के बाद में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में नागरिक मिलकर एक सरकार बनाते हैं। तो सबसे पहले आएगा तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है? भारतीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? अमेरिका की प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर सी रूस की। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस
शासन पद्धति में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सांसदीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 71 प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है? ऑप्शन नंबर एक जनता में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है कार्य विशेषीकरण पर। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में बोला है वन मैन वन ड्यूटी वन वर्चू, मतलब उसने एक आदमी एक ड्यूटी के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 73 प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है संरक्षण व सैनिक वर्ग के लिए। इसमें वो बोलते हैं कि जो सैनिक वर्ग है और जो राजा का वर्ग है उन्हें प्रॉपर्टी और परिवार रखने का कोई अधिकार नहीं है, वह केवल उत्पादक वर्ग को ही प्रॉपर्टी और परिवार रखने का अधिकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 किसने कहा मनुष्य स्वभाव में एक राजनीतिक प्राणी है? मैन इज ए सोशल एनिमल के बारे में ऑप्शन नंबर सी अरस्तु बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 होब्स का सामाजिक समझौता है? होब्स का सामाजिक समझौता है ऑप्शन नंबर एक शासन एक पक्ष नहीं है। लोक ने समर्थन किया है? लोक ने समर्थन किस चीज़ का किया है? लोक ने समर्थन लोग जो मारते हैं लिबर्टी, और लिबर्टी के संस्थापक में से एक हैं व्यक्ति, जो व्यक्ति को फ्रीडम देने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है? तो यह बोला था जे रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी जे.एस. मिल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? राज्य शोषण का एक साधन है। ऑप्शन नंबर सी वो जो पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं और वो बोलते हैं कि राज्य एक शोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित किसने कहा सर्वहार की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांतों का सार है? ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 81 किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? यह किसने कहा था? मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आदर्शवादक है? ऑप्शन नंबर सी। आदर्शवादक किसका है? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए राज्य का समर्थक करता है। प्लेटो एक आदर्शवादी आदर्शवादी विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 83 किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? ये किसने बोला था? हीगल ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अराजकता है? क्वेश्चन नंबर 84 अराजकता है यह की है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया राज्य के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 85 किसने कहा संतृप्त संबंध प्रतिबंधों का अभाव है? किसने कहा था? सीले ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? ये सारे रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अरस्तु का पॉलिटिक्स है, मार्क्स का मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है, होब्स की पैट्रियार्की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 सत्ता के 3 सवर्णपूर्ण प्रकार की अवधारणा के प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर ने। आधुनिक समय में अनेक कारणों का व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका का अधिक महत्व हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारण का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और डी। प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। क्वेश्चन नंबर 89 स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी थॉमस होब्स से। किसने कहा 90 क्वेश्चन किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी होती है? ऑप्शन नंबर सी सीले ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको अवसर प्रदान हो। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 न्याय का अर्थ है? न्याय का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 94 उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है।
और जहेल लिया गया है ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 95, 1835 में किसने भाषण में समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन ने। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ये खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित थे, व्यक्ति सत्याग्रह से भी और भारत छोड़ो से भी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया गृह शासन से। क्वेश्चन नंबर 97, अमेरिका का व्हाइट हाउस, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हवाई हाउस की जगह व्हाइट हाउस संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 98, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य में कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? ऑप्शन नंबर ए भारत का अत्यधिक आर्थिक दोहन और लाभ प्राप्त करना। जो अंग्रेज आए थे वो भारत में व्यापार करने की नीयत से आए थे और वे भारत के अत्यधिक दोहन करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 99, समाजवाद एक टोपे के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे पहना। यह कथन किसने कहा था? यह कथन क्या था? CEM मोजोड ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैसे तो कार्ल मार्क्स और एंजलिस दोनों द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन हो तो हम कार्ल मार्क्स को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन।